औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अहमद गुल है और आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करेंगे जिसे हम कहते हैं अनीमिया यानी कि खून की कमी। अनीमिया एक खून की बीमारी है जिसमें आपका हेमोग्लोबिन नॉर्मल से कम हो जाता है। हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो आरबीसीज के अंदर होता है। इस प्रोटीन का काम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है और ये प्रोटीन ऑक्सीजन को बॉडी ऑर्गन से और ऑर्गन टिश्यू को ट्रांसपोर्ट करता है। और इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में ट्रांसपोर्ट करता है। हेमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू जो है मेल और फीमेल में डिफरेंट होती है। मेल में ये वैल्यू 13.5 से लेकर तकरीबन 17.5 पर डिसीलीटर तक होती है और फीमेल में ये वैल्यू 11.5 ग्राम से लेकर तकरीबन 15.5 ग्राम पर डिसीलीटर पर तक होती है। हमारे हमारे यहाँ 60 से 70% लोगों को अनीमिया होता है। इनमें ज़्यादातर औरतों और बच्चों में होती है। अब हम ये देखते हैं कि अनीमिया होने की क्या वजूहात हैं और क्यों होता है ये। पहली तो ये वजह हो सकती है कि मरीज की खून में बोन मेरो में डिफरेंस है जिसकी वजह से आरबीसीज का प्रोडक्शन नहीं होती, जैसा कि आयरन, विटामिन बी 12 और फोलेट की कमी की वजह से अनीमिया होता है। इसके अलावा हाइपोप्लेजिया और रेनल फेलियर के मरीज़े भी अनीमिया हो सकता है। रीनल फेलियर के मरीज में एक हार्मोन्स बॉडी में रिलीज नहीं होता जिसे अरिथ्रोपोएटिन कहते हैं। आरबीसीज की प्रोडक्शन इस हार्मोन्स का अहम किरदार होता है। इसकी एक और वजह भी होती है, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज भी हो सकती है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें बॉडी के अपनी ही इम्यून सेल आरबीसीज को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा अनीमिया की कुछ पेरिफेरल भी काजेज होती हैं, जैसा कि बहुत ज़्यादा खून का ज़्यादा ज़ाया हो जाना, हेमोलाइसिस और हाइपरस्प्लीनिज्म। स्प्लीन हमारी बॉडी में वो ऑर्गन है जहाँ पे ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शंस होती है और हाइपरस्प्लीनिज्म में ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन नॉर्मल से ज़्यादा होने लगती है जिसकी वजह से अनीमिया हो जाता है। अब इसके अलामात की बात करते हैं। अगर अनीमिया की अलामात में देखा जाए तो इसमें थकावट होना, सांस का फूलना, सर में दर्द होना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, टखनों में सोजन हो जाना, भूख कम लगना, बाल गिरना, नाखून खराब हो जाना, इसके अलावा मुंह में बार बार छाले बनना, मट्टी खाने को दिल करता है, बर्फ खाने को दिल करता है, उठते बैठते चक्कर आना, आंखों के हम हल्के से आना और अंधेरा सा आंखों में आना, रंग का येलोपन भी इसमें चीज़ होती है और हाथ भी इसमें सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। ये तमाम अनीमिया की अलामात हैं। अब ये देखते हैं कि अनीमिया की टाइप्स कितनी हैं। अनीमिया की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 माइक्रोसिटिक अनीमिया। इसमें आरबीसीज का साइज नॉर्मल से स्मॉलर यानी कि छोटा होता है, जैसा कि थैलेसीमिया और आयरन डिफिशियंसी में होता है। इसकी मिसाल की तरह इस तरह होता है। दूसरा नंबर 2 है नॉर्मल स्टेटिक अनीमिया है। नॉर्मल स्टेटिक अनीमिया में आरबीसीज का नॉर्मल ही होता है, जैसा कि एक्यूट ब्लड लॉस, एनीमिया, क्रोनिक डिजीज, बोन मेरो फेलियर, रीनल फेलियर, हेमोलाइसिस और प्रेगनेंसी। इसके अलावा नंबर 3 है माइक्रोसिटिक अनीमिया। इसमें आरबीसीज का साइज नॉर्मल से बढ़ जाता है, जैसा कि विटामिन बी 12 डिफिशियंसी,
अल्कोहल जैसे जो जो बंदा अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं, लिवर डिजीज़ में और हाइपोथायराइडिज्म में भी इसकी कमी हो जाती है। अगर इसका ट्रीटमेंट देखा जाए तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि अनीमिया की टाइप कौन सी है, माइल्ड है या सवीर है या फिर मॉडरेट है। अनीमिया का इलाज करने के लिए ये देखना पड़ता है कि अनीमिया किस टाइप का है। अगर एक्यूट अनीमिया है तो वो ब्लड लॉस की वजह से तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़रूरी होती है, की जाती है। और अगर क्रोनिक अनीमिया है तो उसको पहले वजह उसकी पहले देखी जाती है और फिर उसका इलाज किया जाता है। बच्चों में अक्सर अनीमिया पेट के कीड़ों की वजह से भी होता है और बच्चों का रंग जर्द पड़ जाता है और उसमें जिस्म में खून नहीं बनता। अगर माइल्ड अनीमिया हो तो इसमें मरीज को खाने के लिए मल्टीविटामिन मेडिसिन दी जाती हैं। और अगर सीवियर अनीमिया है, असली अनीमिया हो तो इसमें फिर मरीज को हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। और अगर मॉडरेट अनीमिया है तो इसमें मरीज को आयरन के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अनीमिया को देखने के लिए खून का एक टेस्ट होता है जिसको हम सीबीसी कहते हैं। अगर इस किसी मरीज का एचबी लेवल 8 या 9 तक है तो ऐसे मरीजों को आयरन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और अगर अगर एचबी लेवल ज़्यादा कम नहीं है, 9 से 12 के दरमियान है, तो ऐसे मरीज को अपना डाइट अच्छी करे, जंक फूड छोड़ दें, गोश्त, मछली, सब्जियां, फल ज़्यादा इस्तेमाल करें। साग, पालक, गाजर, चुकंदर, सेब, केला, ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करने से खून को बढ़ाती हैं। इसका इस्तेमाल बढ़ा दें। इसके अलावा आयरन सप्लीमेंट भी दे सकते हैं साथ आप। तो ये था आज हमारा टॉपिक था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को, हमारी इस काविश को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकमुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।